अच्छा यार, आज इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ-कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वीज़े के टाइम, ठीक है? जब आप अपना वीज़ा फ़ाइल करवाते हैं, तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वैसे ये प्रोसेस आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स का मैं अभी बताऊँगा, अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है एंड पे जाके अपॉइंटमेंट्स के इशू होते हैं, डेडलाइन भी करीब होती है, तो मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्योंकि अभी आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई किया है, मैं मास्टर्स से स्टार्ट करूँगा फिर बैचलर्स में आऊँगा। अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई किया है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लाज़मी होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है, होप सर्टिफ़िकेट है तो मसला नहीं है, होप सर्टिफ़िकेट से भी काम चल जाएगा। और अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो जितने सेमेस्टर आपके हुए हैं, उतने की आप ट्रांसक्रिप्ट बनवा लें। उसको आपने पहले सबसे पहले एचएससी से अटेस्ट करवाना है, देन आपने उसको एपोस्टाइल करवाना है, मोफा से भी अटेस्ट करना है और देन एपोस्टाइल करवाना है, ठीक है? उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आपने उनको भी बेहतर है अटेस्ट करवाएँ आईबीसीसी से पहले, देन उनको भी मोफा से अटेस्ट करवा के एपोस्टाइल करवा दें, ठीक है? जितने भी मतलब आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको एपोस्टाइल, अटेस्ट सब कुछ करवाना है, हर डिपार्टमेंट से, ठीक है? असल में बेसिकली देखिए होता यूँ है, जब आप यहाँ आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, आप यहाँ आ गए सिर्फ़ और सिर्फ़ बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के। तो यहाँ फिर अगर यूनिवर्सिटी वाले आपको कहते हैं कि भाई आपके मैट्रिक और एफएससी की भी हमें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए पोस्टाइल वाले, देन आपका मसला क्रिएट हो जाएगा। इसलिए बेहतर है, थोड़ा खर्चा हो जाएगा, बट कोशिश करें सारे जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक दफ़ा सारे अटेस्ट करवा दें और अपोस्टाइल भी करवा दें, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद इसी तरह अगर आपने बैचलर्स में अप्लाई किया तो आपके भी जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने मैट्रिक और एफएससी के अटेस्ट भी करवाना है और अपोस्टाइल भी करवाना है मोफा से, ठीक है? देन ये हो गया अटेस्टेशन के बाद, ये तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये तो सबको पता है। दूसरा जो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो फिल किया है इसको भी आपने प्रिंट करवा के ले जाना होता है वीज़े के टाइम पे, ठीक है? इसको अटेस्ट वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आपने ऐसे ही ले जाना है। देन आपके पास आपका एडमिशन लेटर या रेफरल लेटर जिसको आप कहते हैं वो होना चाहिए। देखिए एडमिशन लेटर या तो आपको यूनिवर्सिटी मेल कर देती है या फिर आपको मिनिस्ट्री की तरफ से एक रेफरल लेटर आता है, ठीक है? वो आपको आ जाएगा अभी कुछ, जब ट्रैकिंग आईडी स्टार्ट होगी तो वो बाद में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आपका मसला हो सकता है, आपका वीज़ा लग भी जाए तो फिर आपको एम्बेसी वगैरह में, एयरपोर्ट इमिग्रेशन में इशू हो सकता है, आपको कह सकते हैं एडमिशन लेटर दिखाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है, अगर ये आपको रिसीव ना हो तो आपने यूनिवर्सिटी को मेल करना है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स चाहिए होती है, वो तो सबके पास होंगी। देन पासपोर्ट खुद चाहिए, पासपोर्ट होना लाजमी है वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। और पासपोर्ट आपका एटलीस्ट आई थिंक 1 साल तक का वैलिड होना चाहिए, जो उसकी डेट है। उससे कम हो तो फिर आप बेहतर है अभी से रिन्यू करवा दें पासपोर्ट, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट्स थी। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मैं आपको बता दूँ, वो भी चाहिए होती है। लेकिन पुलिस क्लियरेंस ये है कि आप अभी से ना बनवा दें, क्योंकि वो 6 मंथ तक की वैलिड होती है। तो जो ही आपका वीज़ा आने के लिए 1-2 महीने हो तो फिर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवानी है और उसको भी मोफा से अटेस्ट करवाना है, ठीक है? इसके अलावा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट एक नया बनवाना है दोबारा से। जब आप वीज़े के लिए जाएंगे तो उससे 1-2 महीने पहले आपने एक नया मेडिकल करवाना है, और जो फ्रेश हो, क्योंकि अभी जो आपने मेडिकल करवाए वो तब तक एक्सपायर होते हैं, क्योंकि इनकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। तो कोशिश करें एक और मेडिकल बनवा दें नया जब आप वीज़े के लिए जा रहे हो, ठीक है? ये हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने फिर ट्रांसलेशन, जो आपने भी यूनिवर्सिटी को ओपन डोर्स में सबमिट किए, वो ओरिजिनल आपने अपने पास रखी होंगी ट्रांसलेशन, वो सारी ट्रांसलेशन आपने अपने साथ लेकर जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ओपन डोर्स में, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और उनको वीज़े के लिए जब बुलाते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाना है। बाकी अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टा में पूछें, मैं आपको गाइड करूँगा। इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या बैंक स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। ये उनके लिए चाहिए होता है जो सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं, और रशिया में सेल्फ फाइनेंस पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फ़िलहाल अलाउ नहीं कर रहे। तो बहुत ईजी है डॉक्यूमेंट्स, बस एक याद रखें ट्रांसलेशन का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स खुद ट्रांसलेट करते हैं और गलती कर देते हैं।
और अटेस्ट और अपोस्टाइल लाजमी करवाएं अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।